या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे पास में लक्ष्मी हो, मैं धनवान हूँ, मेरे यहाँ पर सदैव माँ की कृपा बनी रहे। परंतु अगर हम इन उपायों को करें तो निसंदेह आपके यहाँ पर रहेगी माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा। हमारे शास्त्र और ऋषि महर्षियों ने भी हमको यही ज्ञान दिया है। जिस घर में प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ होता है, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, उस स्थान पर लक्ष्मी जी का सदैव स्थायी वास होता है। बहुत से प्रतिष्ठानों में जो दुकानें हैं, जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं, वह अपनी व्यावसायिक स्थानों पर लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ नित्य कराते हैं, उनको लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा, जिस घर में प्रातःकाल उठ करके गृह लक्ष्मी कहते हैं, हमारी जो घर की स्त्रियां हैं उनको गृह लक्ष्मी कहते हैं, वह गृह लक्ष्मी उठ करके प्रातःकाल दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर जा करके दरवाजे के दोनों साइडों में, दोनों तरफ जल का छींटा देती हैं, जल डालती हैं लोटे से, गिलास से, तो लक्ष्मी जो धन लक्ष्मी है वह किसी न किसी रूप में उस गृह लक्ष्मी की कृपा के फलस्वरूप आपके घर में प्रवेश करती। तीसरा, प्रत्येक माह में कम से कम 1 महीने में 2 बार गाय का उपला लीजिए। गाय के उपले को आप बड़ी अच्छी तरह से जला लीजिए। जब उसकी आग बन जाए तो उस आग के ऊपर गुग्गल और लोबान को रख करके, यदि आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के पूरे कंपाउंड के अंदर इसको घुमाएं, घर के अंदर घुमाएं, फैक्ट्री है तो उसके अंदर घुमाएं। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश होगा, उस स्थान में प्रवेश होगा, उस फैक्ट्री में प्रवेश होगा। कभी कभी देखा गया है कि जब हमारे दरवाजे पर भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, तो उसको वापस नहीं करना चाहिए, भिखारी को भीख जरूर देनी चाहिए। यदि आप उस भिखारी को भीख नहीं देते हैं तो उसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वह अपनी दरिद्रता को हमारे पास में छोड़ देता है और हमारे पुण्यों को लेकर के वो चला जाता है। परंतु ध्यान इस बात का रखें कि भिखारी ये भीख मांगने के लिए आया है तो उसको भीख किस तरह से दें, उसको जो दान देना है किस तरह से दें, उसको जो हमको वस्तु देनी है कैसे दें। उस भिखारी को जिसको हमको देना है वह हमारी जो चौखट है, जो दरवाज़ा है, जो घर का दहलीज है, भिखारी दहलीज के बाहर ही रहेगा। वह दहलीज के अंदर आकर के उसको किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनेक तरह के कष्टों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको भी दहलीज पार नहीं करनी है, आपको दहलीज के अंदर रहना है, तब उसको भिक्षा देनी है। आपको एक बात बताऊं, सीता जी ने जब रावण को भिक्षा दी थी तो सीता जी रेखा के अंदर थी, रावण ने कहा था मैं ये भिक्षा नहीं लूँगा। सीता जी जैसे ही बाहर निकल करके भिक्षा दी, उनको कष्ट हुआ। आपको भी दहलीज पार नहीं करनी है, दहलीज के अंदर ही रह करके भिक्षा देनी। दहलीज पार करके भिक्षा देंगे तो आपको कष्ट होगा। और एक 5वीं बात को और ध्यान में रखिएगा, रसोई के अंदर यदि आप नमक रखते हैं तो नमक को कभी भी खुले रूप में नहीं रखना है, नमक को बंद करके रखना है। नमक का जो भी डब्बा है उसका ढक्कन सदैव बंद करके रखना है। उसके ढक्कन को उसी समय खोलिए जब आपको उस नमक की ज़रूरत है, और इसके बाद में उस नमक के ढक्कन को, उस डब्बे को आप बंद कर दीजिए। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और श्री सूक्त की अपने घर में स्थापना जरूर करें। सुंदर सा स्फटिक का
प्रतिष्ठित किया हुआ श्री यंत्र वैदिक अनुष्ठान संस्थान में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आप लोग संपर्क करके उसको वहाँ से मंगवा सकते हैं। अपने व्यापार में रखें, अपने प्रतिष्ठान में रखें, अपने पूजा स्थान में रखें। लाभ ही लाभ होगा। आपके सितारे चमकने लगेंगे, आपका भाग्य परिवर्तन होने लगेगा, आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।